नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप लोग मैट्रिक का एग्जाम 2023 में देने वाले हैं तो समझ लीजिए कि ये पूरा क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाला है। तो एक एक को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा आप लोगों के पास समय है नहीं। ठीक है, तो चलिए हम भी बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है तुर्की, हंगरी, यूनान और पोलैंड। तो हम लोग आंसर क्या टिक लगाएंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी नंबर पर टिक लगाएंगे, यूनान। ठीक है, क्या होगा, यूनान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, जो कई बार पूछा जा चुका है, आप लोगों को पता होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कब हुई थी, 1871 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो 3 नंबर प्रश्न करा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध निम्नलिखित में कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था, तो था ऑस्ट्रिया। आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, रूस में जार का अर्थ क्या होता था। देखिए, रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। ठीक है, अच्छा ठीक लगाइएगा, रूस का सम्राट। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे तभी तो आप हमारे स्टूडेंट कहलाएंगे, तभी तो मैं आप सभी को एग्जाम तक हेल्प करूंगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, और कोई बच्चा नया है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, लेनिन की मृत्यु तो हुई थी, ये तो आप सभी को पता होगा 1924 ईस्वी में। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, वो हज़ारों बार पूछता है, मतलब कि बार बार रिपीट करके ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जस्ट अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है। हिंद चीन की जो ऊपरी सीमा है वो छूती है। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार एवं चीन को छूती है। आंसर क्या होगा, ए नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया। तो यहाँ पर 7 का हम लोग आंसर देंगे, सी नंबर को राज दरबार के अधिकारियों ने चलाया था। आंसर क्या होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, लियांग किचाऊ कौन थे। लियांग किचाऊ कौन थे, तो 8 का आंसर आप लोग टिक लगाइएगा, ए नंबर पर चीनी सुधारक थे। कौन थे, लियांग किचाऊ चीनी सुधारक थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार जिले के बिहार राज्य का राजधानी कहाँ है, पटना, यानी कि पटना जिला में हुआ था, यानी कि पटना में हुआ था। पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, टिप्पू सुल्तान शासक थे। देखिए, टिप्पू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे, मैसूर, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिमला कश्मीर नहीं होगा बल्कि मैसूर होगा। टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक थे, तो मैसूर का। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं ना आप लोगों को। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी यात्रा से शुरू हुआ था 1930। ठीक है, 1930 ईस्वी में डांडी यात्रा से यह आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, यानी कि शुरू हुआ था। तो 11 का आंसर आपका क्या होगा, सी नंबर। जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, बताइए। तो देखिए, आपके हिंदी में एक चैप्टर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो नाखून की बढ़ते हैं पाठ के लेखक है। ठीक है, पाठ है, और उनका जन्म भी 1907 ईस्वी में ही हुआ था, जब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। उसी सन में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना भी हुई थी, और उसी सन में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म भी हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग आंसर टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी नंबर पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आ गया, मतलब कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो शायद ये क्वेश्चन हम आप लोगों को मौखिक में बताए थे।
सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी नामक व्यक्ति ने किया था। हम्फ्री डेवी, ठीक है, क्या होगा? हम्फ्री डेवी नामक व्यक्ति ने किया था। जस्ट अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ब्रिटेन ने निम्नलिखित में किस नीति का अवलंबन किया था? बताइए तो, ब्रिटेन ने निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया था? तो यहाँ पर आपका 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हस्तक्षेप नीति का, ठीक है, हस्तक्षेप नीति का, ठीक है। आंसर क्या होगा? ए नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा, हस्तक्षेप नीति का नहीं बल्कि हस्तक्षेप नीति का, ठीक है। चलिए जी, क्या बात है जी, क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? तो 40 लाख तक पहुँच गई थी। कहाँ तक पहुँच गई थी? 40 लाख तक पहुँच गई थी। 15 का आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी 16 नंबर, आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। तो यहाँ पर हम लोग 16 का आंसर क्या टिक लगाएंगे जी? तो 16 का आंसर टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, व्यापार और धर्म दोनों होगा, ठीक है, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग होगा। बहुत लोग सूती मार्ग पर टिक लगा देंगे बट उनका आंसर गलती हो जाएगा, इसलिए आप रेशम मार्ग पर टिक लगाइएगा। 17 का आंसर बी नंबर, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट, जिसको हम लोग मंदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी न्यू शासन प्रणाली का उदय हुआ? कौन सा न्यू शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ये तो क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है, कोई नहीं भूल पाएगा। चीन देश से शुरू हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन देश, ठीक है। तो 19 का आंसर क्या होगा? चीन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो देखिए इसका भी आंसर आप लोग सी नंबर पर मतलब टिक मत लगा दीजिएगा, ना ही ए नंबर पर चीन, इसका भी आंसर आप लोग टिक मत लगा दीजिएगा। जर्मनी में हुआ था कि या फिर चीन में हुआ था? देखिए मैं इसका आंसर आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर बता देते हैं कि कागज़ का आविष्कार। देखिए इसका आंसर सी और डी नहीं होगा, ए बी में से कोई होगा। तो एक सवाल का जांचते हैं कि कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? जर्मनी में या फिर चीन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ठीक है। चलिए अगला जी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो आप सभी को पता होगा, अमेरिका के महान विद्वान अब्राहम लिंकन जी का है। यह वहाँ का राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जो अपने बलबूते पर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर अपने बलबूते पर ही बने थे। विधान और एक यहाँ पर क्या एक नाम है, क्या नाम है उनका, एक और व्यक्ति है जो क्या, भीमराव अम्बेडकर, बताइए भीमराव अम्बेडकर भी अपने बलबूते पर बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण। देखिए संघ सरकार का उदाहरण क्या होता है? अमेरिका होता है, ठीक है। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका होता है, आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर, नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? नाइजीरिया एक देश है, ठीक है। तो नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? तो यहाँ पर 24 का जी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1950 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर 25 का आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर इकहरी शासन व्यवस्था, सी नंबर हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से ईमानदारी पूर्वक पूछना चाहता हूँ कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो 25 में से 20 आंसर दे चुके हैं? मैंने आपको 25 क्वेश्चन बताया, तो कितने विद्यार्थियों को 25 में से 20 क्वेश्चन याद था? ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके हमें बताइए, तो देखते हैं कितने विद्यार्थी हैं जो 25 में से 20 आंसर दे चुके हैं, ठीक है।